तो लास्ट पार्ट में वजीटा ओमनीजी को मारने के लिए अपनी सुपर सेन 20,000 अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसकी एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में सेंस की जा सकती थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स जैसे ही जेनो की पैलेस पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं एक अजीब से ही चमकदार फॉर्म वजीटा की। वजीटा एक अलग ही कलर से चमक रहा होता है और उसके सामने ओमनी जी होता है। उन दोनों को देख करके हैरान रह जाते हैं सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स। बीरस कहता है, ये सब क्या चल रहा है लॉर्ड जेनो की पैलेस पे? वजीटा के साथ ये क्या हो चुका है? और ये कौन सा बीइंग है? और आखिर गोकू कहाँ पे है? तभी वीस गोकू की तरफ इशारा करता और कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि गोकू ने भी इस बीइंग से फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गया। तभी वजीटा इस बीइंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बीइंग इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आया है और ये किसी दूसरे मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट है। बीरस कहता है, क्या ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हमारे मल्टीवर्स पे हमला होता रहेगा? नहीं वीस, हम सबको मिल करके वजीटा की मदद करनी पड़ेगी। हम वजीटा को अकेले फाइट करने नहीं दे सकते हैं। तुम देख सकते हो कि वजीटा देखने में कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा है। मुझे लगता है कि वजीटा ज़्यादा देर तक अपनी फॉर्म को सस्टेन नहीं कर पाएगा। हमें वजीटा की मदद करनी चाहिए। वीस कहता है, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें भी अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए इस बीइंग का सामना करना चाहिए। ऐसा बोल करके वीस सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को एकजुट करता है और सभी एंजल्स एक साथ ही हमला करने के लिए जाते हैं ओमनी जी के ऊपर। लेकिन वजीटा उन सभी एंजल्स को और डिस्ट्रॉयर्स को रोक देता और कहता है, नहीं, ये फाइट दो ओमनीपोटेंट्स के बीच की है। डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, आप सब इसके बीच में मत आइए। और ओमनीपोटेंट से भी बढ़ करके ये अब एक सेयन की फाइट रह गई है। इसकी जुर्रत भी कैसे हुई काकारोट के ऊपर हाथ उठाने की और इस मल्टीवर्स के ऊपर आंख उठा करके देखने की भी। ओमनी जी कहता है, "हाँ, अच्छा हुआ सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी यहाँ पर आ गए हैं। अब मुझे सबको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको एक ही जगह पे ख़त्म कर सकता हूँ। हाँ, वैसे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो चुका है इन सेयन्स के ऊपर ही।" तभी गोकू भी अचानक से कॉन्शियस होने लगता है। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू को भी होश आ रहा है। जैसे ही वजीटा और ओमनीजी दोनों ही गोकू की तरफ देखते हैं तो वजीटा तो खुश हो जाता है, लेकिन ओमनीजी के पसीने छूटने लगते हैं। वजीटा कहता है, काकारोट, तुम अभी जिंदा हो? ओमनीजी कहता है, क्या? ये मेरी की ब्लास्ट खाने के बाद भी कैसे जिंदा है? आखिर इसके पास इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? ऐसा बोल करके ओमनीजी एक दोबारा से एनर्जी ब्लास्ट को रेडी करता है और उसको गोकू के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वजीटा गोकू के सामने जाता है और उस एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। वजीटा कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी और ज़्यादा चीप हरकतें मेरे सामने नहीं चलने वाली हैं। ऐसा बोल करके वजीटा उस बीस्ट के ऊपर ढाबा बोल देता है और नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है। वो बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है वजीटा के पंचेस को काउंटर करने की और उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा होता। वजीटा की अल्ट्रा ईगो 20,000 फॉर्म मानो कि बहुत ही ज़्यादा बेहद ही स्ट्रांग थी। ओमनीजी कहता है, क्या मैं बीस्ट फॉर्म में रह करके भी इस सेयन को नहीं हरा पा रहा हूँ? ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है? आखिर ये सेयन्स किस चीज़ के बने हुए हैं? मैं इन सेयन्स को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ आखिर? अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है इस बीस्ट फॉर्म के भी बियॉन्ड जाने के और एक ऐसी चीज़ दिखाने की जिसे देख करके ये मॉर्टल्स, इवन सभी बीइंग्स कांप उठेंगे। ऐसा बोल करके ओमनीजी रेज करने लगता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। वजीटा पीछे हटता और कहता है कि क्या इसके पास अभी भी कुछ फॉर्म्स बाकी हैं? लेकिन कैसे? इसके पास इतना पोटेंशियल आ कहाँ से रहा है? ओमनीजी रेज करके एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, हाँ, इससे मिलो, ये है मेरी ट्रू ओमनीपोटेंस पावर। इसके सामने तुम तो क्या, तुम्हारा वो इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस वाला जेनो भी नहीं टिक सकता है। अब देख क्या रहे हो, मेरे ऊपर वार करने की कोशिश करो। वजीटा दोबारा से वार करने की कोशिश करता है उस ओमनीपोटेंट के ऊपर, लेकिन इस बार वो ओमनीपोटेंट अपने हाथ से वजीटा के पंचेस को रोकने लगता है। जैसे गोकू
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 5 में उस ओमनीजी के अटैक को डॉज कर रहा था, उसी प्रकार से ओमनीजी अब वजीटा के अटैक को डॉज कर रहा है। वजीटा कहता है, नामुमकिन, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे अटैक को कैसे ही डॉज कर पा रहे हो? तो ओमनीजी मुस्कुराता और कहता है तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। मुझे ऐसे ही इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं भी इम्प्रेस हूँ तुम्हारी पावर्स देख करके। मुझे आज तक किसी भी ओमनीपोटेंट ने मजबूर नहीं किया है इस पावर को इस्तेमाल करने पे, मेरी ट्रू ओमनीपोटेंस पावर को इस्तेमाल करने में। लेकिन तुम दो मॉर्टल्स सेंस ने आज पहली बार मुझे मजबूर किया मेरी ट्रू ओमनीपोटेंस पावर इस्तेमाल करने पे। और अब मुझसे बुरा तुम्हारे मल्टीवर्स के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। चांपा कहता है, ये क्या चल रहा है? आज तक मैंने ऐसी फाइट कभी भी नहीं देखी। इवेंट टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी मैंने ऐसी पावर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखी थी। ये सेंस तो एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी मॉर्टल को इस हद तक गिरते हुए नहीं देखा है, इतना स्ट्रांग बनते हुए कभी भी नहीं देखा है। और एक ओमनीपोटेंट जैसे बीइंग को फाइट में टक्कर देते हुए, ये तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सभी डिस्ट्रॉयर्स चांपा की बात से एग्री करते हैं और कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो चांपा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन मॉर्टल्स को लॉर्ड ज़ेनो ने क्यों चुना इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बनाने के लिए। ये मॉर्टल्स ही इस मल्टीवर्स के असली हकदार हैं। यही इस मल्टीवर्स को अच्छे से रूल कर सकते हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये पूरे मल्टीवर्स को सेफ रख सकें। हम डिस्ट्रॉयर्स तो इनसेन मॉर्टल्स के नज़दीक भी नहीं हैं। इनसेन मॉर्टल्स तो एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। इनकी पावर्स, इनके अटैक्स इतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं कि ये ओमनीपोटेंट के लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे तो पहले ही से पता था कि ये सेंस डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, और ये कर रहे हैं। ये पूरे मल्टीवर्स को सेव कर रहे हैं, वो भी लॉर्ड ज़ेनो की गैर हाजिरी में। इससे ज़्यादा कूल बात क्या हो सकती है एक मॉर्टल के लिए। खैर, वो ओमनीजी अपनी ट्रू फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका होता है। वो वजीटा के सारे अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और एक स्माइल देता है वजीटा को। ओमनीजी कहता है, जैसा कि मैंने सोचा ही था, तुम्हारी कोई भी फॉर्म मेरे सामने अब काम नहीं आने वाली। ऐसा बोल करके ओमनीजी एक पंच मारता है वजीटा को, तो वजीटा काफ़ी दूर चला जाता है। लेकिन गोकू किसी तरीके से वजीटा को संभाल लेता है। वजीटा कहता है, कैकारोट, तुम जिंदा हो अभी भी? मुझे लगा तुम मारे गए। गोकू कहता है, वजीटा, मैं तुम्हें छोड़ करके आखिर कैसे ही जा सकता हूँ। वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो कैकारोट और मेरी मदद करो, मेरी मदद करो इस ओमनीजी को मारने में। जिसके बाद गोकू दोबारा से रेज करता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, आखिर तुमने ये कौन सी नई फॉर्म हासिल कर ली है? तो वजीटा कहता है, कैकारोट, मिलो मेरी नई पावर्स से। इस फॉर्म का नाम है सुपर सेन 20,000 अल्ट्रा ईगो, और इसकी मदद से मैंने इस ओमनीजी की बीस्ट फॉर्म की बैंड बजा करके रख दी थी। लेकिन मेरी ये फॉर्म इसकी ट्रू पावर के सामने कुछ खास कारीगर नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वजीटा और गोकू दोनों ही मिल करके ओमनीजी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ओमनीजी उन दोनों के ही अटैक को डॉज कर लेता है, वो भी हाथ बांध करके। ओमनीजी कहता है, क्या हुआ? तुम लोग तो मेरी बेस फॉर्म को और मेरी बीस्ट फॉर्म को काफ़ी इजीली डिफीट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, तुम्हारी पावर्स तो फीकी लगने लगी मेरे सामने। मुझे लगता है कि तुम अपने पोटेंशियल को रीच कर चुके हो और अब तुम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। खैर, कुछ भी हो तो तुम एक मॉर्टल ही एक ओमनीपोटेंट को कैसे ही हरा सकते हो। ऐसा बोल करके वो ओमनीजी दोनों को ही पंच मारता है और वजीटा, गोकू दोनों ही वहाँ पे गिर जाते हैं। डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स शॉक्ड हो जाते हैं ये देख करके कि ओमनीजी ने गोकू और वजीटा को हरा दिया। लेकिन गोकू वजीटा दोबारा से खड़े होते हैं और फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। ओमनीजी कहता है, तुम लोग अपनी हार क्यों नहीं मान लेते हो? तुम लोग हार चुके हो, मेरी ट्रू फॉर्म के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते हो। अपनी हार मान लो मॉर्टल्स, वरना मुझे तुम लोगों को मारना पड़ेगा। गोकू कहता है, नहीं, हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारे अंदर जान है।
अगर हम लोग खड़े हो सकते हैं तो फिर हम लड़ भी सकते हैं। वेजिटा, खड़े हो, हमें इससे फाइट करनी होगी, इसको रोकना ही होगा। ओमनिजी गुस्सा आ जाता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो सेयांस। ऐसा बोल करके ओमनिजी अपने उंगली से लेज़र बीम निकालता है और वो गोकू वेजिटा को मार देता है। जैसे ही गोकू वेजिटा को वो लेज़र बीम पड़ती है, गोकू और वेजिटा वहीं पे धराशायी हो जाते हैं और वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे होते। ओमनिजी कहता है, अब तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम नहीं खड़े हो पाओगे। मेरी लेज़र बीम खाने के बाद में तो तुम लोग कतई नहीं खड़े हो सकते हो। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, ये क्या, अब तो गोकू और वेजिटा खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ये लोग कैसे रोकेंगे उस ओमनिजी को। तभी बीरस की नज़र जाती है कुछ चमकती हुई चीज़ पे। तभी बीरस कहता है, वीस, मुझे रास्ता मिल गया है इस ओमनिजी को हराने का। वीस कहता है, आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, क्या आप इस ओमनिजी से फाइट करेंगे। तो बीरस कहता है, नहीं, वो देखो, वहाँ पे अल्टीमेट पोटारा ईयररिंग्स पड़ी हुई हैं जो कि चमक रही हैं। अगर हम किसी तरीके से इस ओमनिजी को डिस्ट्रैक्ट कर दें और उन अल्टीमेट पोटारा ईयररिंग को गोकू वेजिटा को पहना दें तो फिर वो वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और वो इस ओमनिजी की धज्जियाँ उड़ा करके रख सकते हैं। वीस कहता है, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, आप चिंता मत करिए, मैं सभी एंजल्स के साथ मिल करके इस ओमनिजी को डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूँ। तब तक आप जा करके उस अल्टीमेट पोटारा ईयररिंग को गोकू और वेजिटा को पहना दीजिए। बीरस कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि ये आइडिया सही रहेगा। जिसके बाद वीस ओमनिजी से कहता है, हो, तुमने मॉर्टल्स को तो हरा दिया, लेकिन तुम मॉर्टल्स को हरा करके इतना खुश क्यों हो रहे हो। वो तो केवल मॉर्टल्स थे, अभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स तो बचे ही हुए हैं। तुम हमको हराओ तो माने कि तुम असली ओमनीपोटेंट हो। ओमनिजी गोकू और वेजिटा की तरफ से अपना ध्यान हटाता है और वो वीस की तरफ देखने लगता है। ओमनिजी कहता है, हाँ, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम एंजल इस दो मॉर्टल से ज़्यादा स्ट्रांग हो। हाँ, क्या मजाक कर रहे हो, तुमने देखा नहीं, इन दोनों मॉर्टल्स ने मुझे मजबूर कर दिया मेरी ट्रू फॉर्म इस्तेमाल करने पे, और तुम्हें लगता है कि तुम इन मॉर्टल के बियॉन्ड जा सकते हो। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा बोल करके ओमनिजी जैसे ही गोकू और वेजिटा की तरफ दोबारा से देखता है तो गोकू और वेजिटा अपनी जगह पे नहीं होते हैं। तो ओमनिजी कहता है, हाँ, ये दोनों कहाँ पे चले गए, अभी तो ये यहीं पे पड़े हुए थे और ये तो हिल भी नहीं पा रहे थे, अचानक से ये कहाँ पे गायब हो गए। तभी ओमनिजी के कंधे पे कोई हाथ रखता है। जैसे ही ओमनिजी पैनिक करके पीछे मुड़ता है तो पीछे वेजिटो होता है। वेजिटो कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तो तुम्हारे पीछे था। खैर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम एंजल काफ़ी देर तक ओमनिजी का इंतज़ार करता रहता है लेकिन ओमनिजी नहीं आ रहा होता। तो सुप्रीम एंजल को लगता है कि ज़ेनो की बात कहीं सच ना हो जाए, कहीं वो ओमनिजी उन दोनों मॉर्टल से हार ना जाए। ज़ेनो कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे पे कि तुम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच के घबरा रहे हो, यही ना कि कहीं उन सेयंस ने ओमनिजी को हरा तो नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सेयंस ओमनिजी को हरा देंगे तो फिर तुम्हारे पास और कोई प्यादा नहीं बचा हुआ है जिसके इस्तेमाल से तुम हमारे मल्टीवर्स पे हमला करा सको। मुझे तो तुम्हारा काम ख़त्म होते दिख रहा है सुप्रीम एंजल। सुप्रीम एंजल गुस्सा आता और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास में इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल एक की ब्लास्ट को रेडी करता है और ज़ेनो को मारने के लिए जाता है। ज़ेनो कहता है, मुझे मार करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम जीत गए हो। ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, उन सेयंस ने ओमनिजी को हरा दिया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो सुप्रीम एंजल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ओमनिजी हार ही नहीं सकता है किसी भी बीइंग से, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है इस एग्जिस्टेंस का। ज़ेनो कहता है, मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूँगा, वो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है नहीं, था, क्योंकि अब वो मारा जा चुका है। सुप्रीम एंजल को शक होता है कि कहीं वाकई में ओमनिजी ना मारा गया हो और वो निकल जाता है ज़ेनो के मल्टीवर्स की तरफ ताकि वो देख सके कि क्या ओमनिजी सही सलामत है या फिर वो मारा जा चुका है। जैसे ही वो सुप्रीम एंजल पहुंचता है ज़ेनो के पैलेस पे तो वो देखता है कि वहाँ पे घमासान युद्ध चल रहा है वेजिटो और उस ओमनिजी के बीच में। सुप्रीम एंजल तो सबसे पहले यही देख के हैरान हो जाता है कि ओमनिजी को उसकी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा है वेजिटो को हराने के लिए। सुप्रीम एंजल के पसीने छूटने लगते हैं। सुप्रीम एंजल कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट
दो मॉर्टल्स के सामने अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई मॉर्टल इतनी ज़्यादा आगे निकल सकता है। अभी तक जो गोकू और वजीटा ओमनीजी की ट्रू फॉर्म के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे ही वो फ्यूज़ करे विजिटो में, सॉरी अल्ट्रा विजिटो 5 में, वो ओमनीजी को काफ़ी अच्छी टक्कर देने लगे। ओमनीजी विजिटो के अटैक को डॉज कर रहा था और विजिटो ओमनीजी के अटैक को डॉज कर रहा था। ओमनीजी खुद इम्प्रेस हो जाता है विजिटो की ये स्ट्रेंथ देख करके। ओमनीजी कहता है, अद्भुत, मैंने आज तक ऐसी फाइट कभी भी नहीं करी है। आज तक कोई भी बीइंग, कोई भी ओमनीपोटेंट, कोई भी एंजल मेरे सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाया है। ओमनीजी ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह के सामने एक पंच आता है विजिटो का, जो कि बहुत ही तेज़ी से पड़ता है ओमनीजी को। उस पंच के इम्पैक्ट से ओमनीजी की बॉडी का हेड उसकी बॉडी से अलग ही हो जाता है। विजिटो का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ओमनीजी का हेड मानो कि एक स्टार बन जाता है और वो मल्टीवर्स से ही बाहर निकल जाता है। ओमनीजी की बॉडी से एक दोबारा से हेड निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ओमनीजी समझ जाता है कि ये फाइट या तो कभी ख़त्म नहीं होगी या फिर ये विजिटो जीत जाएगा। देयर इज़ नो वे कि ओमनीजी विजिटो को हरा दे। विजिटो कहता है, अब तुम्हें किसी दूसरे वर्ल्ड में भेजने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके विजिटो फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगता है, लेकिन तभी ओमनीजी सरेंडर कर देता है। ओमनीजी कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम जीत गए, मैं तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। विजिटो कहता है, मुझे पता है कि तुम ये चाल चल रहे हो ताकि मैं अपने फाइनल कामेहामेहा को रोक दूँ और तुम मुझे मार दो। ओमनीजी कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा बोल के ओमनीजी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। अब आखिर क्या ओमनीजी वाकई में सरेंडर करने जा रहा है या फिर इसके पीछे भी उसका कोई प्लान है? और आखिर सुप्रीम एंजल अब क्या करेगा? उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी है। उसने जो कुछ भी सोचा था सब कुछ नाकाम रहा, अब वो क्या ही कर पाएगा। वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, एक चीज़ बतानी थी, वो ये कि मूवी कल की बजाय परसों आने वाली है 13 को। उसका मेजर रीज़न वही था कि मेरा फ़ोन 1-2 दिन के लिए ख़राब हो गया, तो मैं मूवी पे वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक दिन डिले हो रही है मूवी। तो मुझे माफ़ कर देना, मूवी 12 की जगह 13 तारीख को आएगी और हो सकता है कि 14 भी हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि 13 तारीख तक मैं मूवी को अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।